हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम आज देखेंगे ये 12th मैथ्स एनसीईआरटी, ये लेसन 6 हम बताने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज हम बताएंगे, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। देखो पहले हम इसके फॉर्मूले बताते हैं। ये फॉर्मूले अपने फेयर में लिख लेना, और फेयर में ना लिखो तो डायरी में नोट जरूर कर लेना। और नोट करने के बाद ये इनको लर्न भी करना है आपको। जितना आप इनको लर्न कर लोगे आपका ओके रहेगा। इस एक्सरसाइज से कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी आता है। तो देखो इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले लिखेंगे। एक्सरसाइज 6.1 फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या है? नंबर 1, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। ये रहा। वृत्त होता कैसा है वो बताएं। क्या आपका ये वृत्त है, इसे सर्किल कहते हैं। इसका हमें एरिया देखना है। तो एरिया के लिए हम देखो ये लाइनें खींच दे रहे हैं। ये हमारी एरिया है, ये रही। जो हमारी लाइनें हैं जमीन के समांतर खींच रहे हैं, ये क्षैतिज है, और ये हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन है। और जो हमारा ये पूरा ये क्षेत्र बन गया, इसे ही हम एरिया कहते हैं। ये हमारी एरिया हो गई ए। इसमें एरिया इसे कहेंगे, ये एरिया, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। तो एरिया को हमने ए कह दिया। ये हमारा हो गया πr²। एरिया हो गई πr²। ये याद कर लो। वृत्त का क्षेत्रफल, चाहो तो हम इसे लिख देते हैं एरिया, AREA, एरिया। एरिया भी होता है क्षेत्रफल। ये हमारी एरिया है, ये क्षेत्र घिरा हुआ है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल है, एरिया को ए कह देते हैं πr²। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट देखेंगे, वृत्त की परिधि या परिमाप। वृत्त की परिधि या परिमाप। वृत्त की परिधि या परिमाप, इसे सरकमफ्रेंस भी बोल देते हैं। ये होती है हमारी 2πr। चाहो तो ये आप चित्र बना लें। ये हमारी ये जो सरकमफ्रेंस दिखाई दे रही है, इसे परिधि बोलते हैं। ये किनारा होता है वृत्त का, यानी परिमाप होता है, इसे परिधि कहते हैं। इसका नाम है 2πr। जहां r क्या है? r यहां से यहां तक की रेडियस है, इसे त्रिज्या कहते हैं। ये रेडियस हो गई। 3rd पॉइंट देखेंगे, घन का आयतन। घन का आयतन इक्वल भुजा का क्यूब या कोर का क्यूब। भुजा का क्यूब या कोर का क्यूब, ये बोल देते हैं घन का आयतन होता है। 4th सूत्र देखेंगे, घन का पृष्ठ। घन का पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग। 6 इंटू भुजा का वर्ग या कोर का वर्ग, ये होता है। 5वां पॉइंट, घन का पृष्ठ हो गया। अब हम आयत का परिमाप बताते हैं। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है, जैसे आपका ये कोई आयत है, ये हमारी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, फिर ये लंबाई है, फिर ये चौड़ाई है। तो परिमाप होता है, परिमाने बाहरी नाप मीन्स नाप, ये बाहरी नाप, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा बन गया 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। अगर 2 कॉमन ले लोगे
तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद कर लो, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है आयत का परिमाप। परिमाप माने ये चारों भुजाओं का योग। 6 पॉइंट देखेंगे। आयत का परिमाप आ गया। अब हम आयत का क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हो गया। आप इसको याद कर लो, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। 7वां पॉइंट देखेंगे, गोले का आयतन। गोले का आयतन इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। गोला हमारा ऐसा होता है, जो आपने गेंद देखी है, गेंद वो बिल्कुल गोल होती है, और जो सिक्का है वो वृत्ताकार होता है। तो गोल गेंद होती है, जैसे आपने तरबूज देखा हो, खरबूज देखा हो, बिल्कुल गोल होता है। उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 8वां सूत्र देखेंगे, बेलन का आयतन या गोले का वक्रपृष्ठ। और देख लो, गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, या संपूर्ण पृष्ठ। वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे कोई तरबूज या खरबूज या बॉल है, ऊपर की सतह जो दिखाई देती है वो आपका पृष्ठ होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 9वां सूत्र देखेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन देखेंगे। वैसे बेलन का वक्रपृष्ठ भी होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ ये होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। 11 सूत्र देखेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो आपका बेलन का आयतन होता है, उसका 1/3 भाग होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन हो गया। हम इसे याद करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया, जिसे कहते हैं पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है, परिधि माने किनारा या परिमाप, ये होता है 2 पाई आर। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू या कोर का क्यू। घन का पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा वर्ग। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठ वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ है 2 पाई आर एच। शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है। इनको आप याद करेंगे, इस एक्सरसाइज में इनकी जरूरत पड़ेगी और आप इनको देखना है। और इनके बारे में और कुछ भी बताते हैं हम। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इनके बारे में बताते हैं। आयतन क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ये सब बताते हैं, और इनको कैसे क्या प्रकट किया जाता है। अब देखो क्या लिखेंगे हम। आयतन को नंबर 1 पॉइंट, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। आयतन, आयतन को कहते हैं अंग्रेजी में वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन को V कह देते हैं। अगर हमें आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, आयतन में परिवर्तन की दर, तो इसका हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। dV/dt, समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। नंबर 2, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम कहते हैं एरिया। एरिया को शॉर्टकट में ये कह देते हैं।
और क्षेत्रफल में परिवर्तन दर क्या होगी? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर वो होगी, एरिया का अवकलन करेंगे एक बार, d/dt, समय के सापेक्ष कर देते हैं तो दर बन जाती है। तीसरा पॉइंट, त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, और इसे स्मॉल r से निरूपित कर देते हैं, या ऐसे r कर दो या ऐसे r लिख दो, कोई भी लिख दो, वो आपकी इच्छा है कैसे r लिखना चाहते हो। और त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर यह होती है dr/dt, समय के सापेक्ष कर दिया जाता है अवकलन। चौथा पॉइंट देखेंगे, परिधि। परिधि को कहते हैं सरकमफ्रेंस, यह होती है सरकमफ्रेंस। इसे सी से निरूपित करते थे। और परिधि में परिवर्तन की दर होती है, परिधि में परिवर्तन की दर ये हो जाएगी dc/dt, समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाता है। पांचवा, कुल आय दी हो, आय या आमदनी, आय अलग बात है, आय अलग बात है, आय इनकम होती है। कुल आय दी हो तो एक बार अवकलन करने पर सीमांत आय बन जाती है। सीमांत आय बन जाती है। अगर आय का हम एक बार अवकलन कर दें तो सीमांत आय बन जाती है। छठवां, अगर कुल लागत दी हो तो एक बार अवकलन कर दें तो सीमांत लागत हो जाती है। सीमांत लागत हो जाती है। और भी देख लो, घन की कोर या किनारा, घन की कोर या किनारा या घन की भुजा, किनारा या घन की भुजा, हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। और आठवां, अगर आपकी त्रिज्या निकालनी हो, व्यास दिया हो, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये तो सबको पता है, ये हमारा व्यास दिया है यहां से यहां तक पूरा, हमें रेडियस निकालनी है तो व्यास की आधी होती है। ये ए भी हमारा व्यास है, और व्यास की आधी कर देंगे तो ये व्यास तो ए भी है, उसका आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, रेडियस। अच्छा, और देखो, पृष्ठ को एरिया या सरफेस कह देते हैं। एरिया कह दो या सरफेस, एरिया को या सरफेस इसे कह देते हैं। गोले का वैसे पृष्ठ तो हमने लिखा ही दिया है पिछले उसमें। अच्छा, अब देखो 10 देखिए, अगर घन की कोर आपकी ये मालूम हो, घन की कोर मालूम हो x,
तो कोर में परिवर्तन की दर क्या होगी? कोर में परिवर्तन की दर इसको समय के सापेक्ष अवकलन कर दो, dx/dt। ये कोर में परिवर्तन की दर हो गई। और भी बात बताएं, यदि आप r का अवकलन r के सापेक्ष करना है, r का अवकलन r के सापेक्ष करना है, तो क्या होगा? ये r का अवकलन यदि हम r के सापेक्ष कर देंगे, ऐसे इस r का अवकलन r के सापेक्ष कर देंगे, d/dr, ये r के सापेक्ष अवकलन है r का, तो ये हो जाएगा dr/dr। dr/dr कट करके 1 आ जाएगा, ये बन गया। यदि r का अवकलन t के सापेक्ष कर दें, तो हमारा d/dt यहां लिख देंगे, वहां लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा dr/dt। ये होगा r का अवकलन हमने कर दिया t के सापेक्ष। और भी बता दें आपको, और भी देखेंगे 12, किसी की दर निकालनी हो तो उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। किसी की दर निकालनी हो तो उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अगर किसी की दर निकालनी हो तो t के सापेक्ष उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। किसी की दर निकालनी हो तो उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। और देखो, आयत की अगर लंबाई दी हो, आयत की लंबाई दी हो तो लंबाई में परिवर्तन क्या होगी? लंबाई, अगर आयत की लंबाई दी हो और हम उसका t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो उसकी लंबाई में परिवर्तन दर आ जाती है। जैसे आयत की लंबाई मान लीजिए x दी है और हम लंबाई में वृद्धि या परिवर्तन की दर पूछें, लंबाई में परिवर्तन की दर, लंबाई में परिवर्तन की दर पूछें तो समय के सापेक्ष अवकलन कर दो dx/dt। और चौड़ाई दी हो, आयत की चौड़ाई दी हो, आयत की चौड़ाई दी हो y, तो चौड़ाई में परिवर्तन दर हो जाएगी, चौड़ाई में परिवर्तन की दर हो जाएगी dy/dt। समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। एक बात और याद रखो कि यदि दर घटे तो नेगेटिव और दर बढ़े तो पॉजिटिव। यदि दर घटे तो वह नेगेटिव होती है, दर बढ़े तो वह पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होगी। दर घटे तो नेगेटिव और दर बढ़े तो पॉजिटिव। आपको ये तैयार करने शब्द, अगर ये तैयार कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी समझ में आएगी। एक बार फिर से देख लो। आयत को कहते हैं वॉल्यूम V, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम V। और आयतन में परिवर्तित दर होती है V का अवकलन समय के सापेक्ष करेंगे dV/dt। क्षेत्रफल को एरिया कह देते हैं A, तो क्षेत्रफल में परिवर्तित दर होगी
इसका भी समय के सापेक्ष कर दो dA/dt। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं यार, या स्मॉल आर जो कुछ भी है वो, और त्रिज्या में परिवर्तन दर पूछे तो dr/dt समय के सापेक्ष dV/dt, di/dt, dr/dt। परिधि को सरकमफ्रेंस कहते हैं, c होता है, तो परिधि में परिवर्तन दर होती है dc/dt। ये समय के सापेक्ष अवकलन कर दो। कुल आय दी हो तो एक बार अवकलन कर दें तो सीमांत आय बन जाती है। कुल लागत दी हो तो एक बार अवकलन कर दें तो सीमांत लागत हो जाती है। घन की कोर या किनारे या घन की भुजा x दी है, और ये किनारा या कोर x जो होता है सब, त्रिज्या को व्यास बटे 2 कह देते हैं, ab/2। ये व्यास का आदि त्रिज्या होती है। पृष्ठ को एरिया या सरफेस कह देते हैं। घन की कोर हमारी x दी है, तो कोर में परिवर्तन दर निकालेंगे तो dx/dt समय के सापेक्ष कर दो। r का अवकलन r के सापेक्ष करें तो dr/dt, dr/dr r के सापेक्ष अवकलन है, तो d/dr r कर देंगे तो dr/dr तो हमारा कट के बन रह जाएगा। और r का अवकलन अगर समय के सापेक्ष कर दें t के सापेक्ष तो d/dt तो dr/dt हो जाएगा ये। और किसी की दर निकालनी हो तो उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। आयत की लंबाई अगर x है तो लंबाई में परिवर्तन दर हो जाएगी dx/dt। आयत की चौड़ाई y है तो चौड़ाई में परिवर्तन दर हो जाएगी dy/dt। और यदि दर घटे तो वह नेगेटिव हो जाती है, और दर बढ़े तो वह पॉजिटिव हो जाती है। बस आप ये याद कर लो, इसको फेयर पे लिखना चाहो लिख लो, अन्यथा इसको डायरी में नोट कर लेना और इसको याद भी कर लेना। एक इसको कागज में लिख करके जेब में रखना है आपको। जब भी हो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन तभी ओके होंगे जब आप इनके बारे में याद करेंगे इनको। ओके, अब हम अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन बताएंगे। चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों को इसे शेयर कर दो।